ओलंपिक्स के इतिहास में भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जिताकर देश का मान बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा के कोच की छुट्टी कर दी गई है। जर्मन मूल के कोच उवा हॉर्न को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये कहकर बाहर का दरवाजा दिखा दिया कि उनकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस के आधार पर उन्हें हटाने का फैसला लिया गया है। कोच उवा हॉर्न को हटाने का फैसला फेडरेशन ने भले ही अब ले लिया हो, लेकिन कोच के साथ बीते 3 सालों में कई विवाद जुड़ते गए और वो फेडरेशन की नजरों में आते रहे, जिसका खामियाजा हॉर्न को अब भुगतना पड़ा है। उवा हॉर्न दुनिया भर में एथलेटिक्स की दुनिया में एक सम्मानित नाम है। आपको बता दें कि ओलंपिक के इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने का रिकॉर्ड भी उवा हॉर्न के नाम ही है। उवा ने 1984 के ओलंपिक्स में 104.80 मीटर भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक बरकरार है। इतनी दूर भाला फेंकने के कारण ही जेवलिन के नियमों में भी बदलाव किए गए थे। साल 2017 में कोच उवा की नियुक्ति के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब खेल में बदलाव आएगा, लेकिन नीरज चोपड़ा और कोच के बीच तनाव पैदा होने लगे। नीरज चोपड़ा ने कोच उवा हॉर्न के साथ ट्रेनिंग की और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, लेकिन विवाद उस वक्त शुरू हो गया जब उवा हॉर्न ने कहा कि नीरज चोपड़ा को अपनी तकनीक में बदलाव करना चाहिए। उवा का कहना था कि नीरज अगर तकनीक में बदलाव करते हैं तो वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन नवंबर 2019 में नीरज चोपड़ा ने कोच से दूरी बनाने का फैसला किया। नीरज की दलील थी कि उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ आ रहा है, जिससे उनके खेल पर प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि नीरज ने अपने बायोमैकेनिकल कोच डॉक्टर क्लॉस बार्टोनियत्स के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। टोक्यो ओलंपिक के बाद 2 और खिलाड़ियों ने भी कोच उवा हॉर्न के साथ ट्रेनिंग से मना कर दिया। फेडरेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कामकाज और रवैये से भी उवा हॉर्न को कई शिकायतें थी। टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले ही उवा हॉर्न ने देश की खेल व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उवा ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फेडरेशन को भी अपने निशाने पर लिया था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में हॉर्न ने कहा था, जब मैं भारत आया तो मुझे लगा था कि मैं कुछ बदलाव कर सकता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फेडरेशन के साथ काम करना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि ये उनके ज्ञान की कमी है या अनभिज्ञता। खिलाड़ियों के लिए कई चीजें मांगी जाती हैं जो मिलती नहीं। यही हाल उन खिलाड़ियों के लिए भी है जिनको टॉप्स में शामिल किया गया है। हॉर्न ने सैलरी न बढ़ाए जाने का भी एक बार मुद्दा उठाया था। उस दौरान हॉर्न ने कहा था, अप्रैल में साइन करवाए गए कॉन्ट्रैक्ट से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हमें साइन न करने पर तनख्वाह न देने की धमकी भी दी गई। कहा गया कि हमारी कोचिंग को लेकर अप्रैल में समीक्षा होगी और उसके बाद हमारी सैलरी बढ़ाई जाएगी। लेकिन पिछले सभी वादों की तरह ये भी खाली शब्द ही थे। ये उन कोचों के साथ काम करने का तरीका नहीं है जो भारत के खिलाड़ियों को उनकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाना चाहते हैं। तमाम विवादों के बाद जेवलिन थ्रो के महान खिलाड़ी रहे 59 साल के कोच उवा को वापस उनके देश भेजने का फैसला ले लिया गया है। नीरज चोपड़ा और बाकी खिलाड़ी अपने अगले टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं और 2 नए कोच की तलाश शुरू हो गई है।